उसका जो मूल अर्थ है, जैसे आप पढ़िए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसका मतलब है कि चुंबकीय प्रेरणा के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी कारण से इसको बच्चों इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से स्टार्ट करते हैं। अब हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि फैराडे ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे के जो 2 नियम हैं और कैसे आते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। अब उसी के बेस पर तमाम चीज़ें आपको आगे पढ़नी है और उसी में एक ठहराव आता है कि कैसे आप इंडक्शन को सेल्फ और म्यूचुअली करके डिवाइड करते हैं, और उसी में तमाम जो डेरिवेशंस आपको निकालने हैं, इसी का मैं एक आपको बेसिक क्वेश्चन शेयर करता हूं। और जो प्रश्न है वो मूलतः इस तरह से आता है, 4 अंकों का प्रश्न आपको इससे मिलेगा और उस प्रश्न को अपन तैयार मेनली करते हैं स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए और कोष्टक में लिख रहता है कोई 4। अब मैं इसको आपको एक अंतर के लिहाज से तो तैयार करूंगा ही, लेकिन आपके लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आप जो है सेल्फ इंडक्शन भी क्लियर कट समझ लें। मान लीजिए 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सेल्फ इंडक्शन से मान लीजिए अकेले आ गए, म्यूचुअल इंडक्शन से अकेले आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फैक्ट आ गया कोई, तो इस लिहाज से आपको कैसे तैयार करना है, मैं आपको उस हिसाब से इस क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके आपका जो ध्यान है वो इसमें चाहूँगा। सबसे पहले अपन परिभाषा पर बात करते हैं। तो परिभाषा में बात करेंगे तो स्वप्रेरण की परिभाषा भी आपको मालूम होनी चाहिए और अन्योन प्रेरण की परिभाषा भी आपको मालूम होनी चाहिए। लीजिए, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ही है कि चुंबकीय प्रेरणा के कारण जो विद्युत है उसका, तो इसमें भी स्व का मतलब क्या होता है कि हम ही हम हैं और संसार में कोई नहीं। मतलब जब हम गॉड की बात कहते हैं ना बच्चों, तो उसमें जी का अलग अर्थ होता है, ओ का अलग अर्थ होता है और डी का अलग होता है। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जब हम यहाँ सेल्फ की बात करते हैं तो कभी कभी तो उसको हम अहम कहते हैं, जो वास्तव में वाहम होता है। इसको फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हैं। सेल्फ का मतलब है कि जनरेटर भी वही गॉड है, हम ये कहेंगे, ऑपरेटर भी वही गॉड है और डिस्ट्रॉयर भी वही गॉड है, यूनिक। तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। आपको लग सकता है कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि भागवत, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कथाएं फिजिक्स में कैसे उतरती हैं। अब देखिए, सेल्फ का मतलब है, जब हम उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ रहे थे तो ये फैराडे साहब कह रहे थे कि सर एक कॉइल है और उस कॉइल को आप एक क्लोज सर्किट के रूप में एक्सप्लेन करिए, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और कैसे उसमें एक मैग्नेट उससे खेल खेलता है, तो बॉलिंग करता है, तो कैसे कब 1 रन बनता है, कब 4 रन बनते हैं, इस तरह से। तो ऐसे सेल्फ में भी निकालना। एक कॉइल है भाई साहब, ठीक, एक कॉइल है। अब उसमें आप जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। एक कॉइल है ना, सीधे मतलब एक कॉइल है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स अपन ले लें, ठीक। अब इसमें क्या है, आप जो आई फ्लो कर रहे हैं, तो इस आई में जो चेंज है उसके कारण क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। जब हम किसी कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो कंसर्निंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। तो ये जो आई में परिवर्तन के कारण इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फिर इसी में क्या होगा, एक इंडक्शन हो जाता है। इसी में इंडक्शन हो जाता है, इसी कॉइल में इंडक्शन हो जाता है। तो अब न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी विजय है हमारी विजय। तो यही कुंडली है, क्या यही कुंडली कहती है कि इसी के धारा
प्रवाहित करने पर, धारा के मान में परिवर्तन करने पर इसी का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और फिर इसी में प्रेरित धारा भी बहने लगती है, इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है। तो इस तरह का इंडक्शन, इस तरह की प्रेरणा क्या कहलाएगी? स्वप्रेरणा कहलाएगी, स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा गप की बात हो गई, मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताता हूँ। डेफिनेशन तो अब सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन अपन कैसे कह रहे हैं? तो इसको हम कहेंगे कि यदि किसी कुंडली के धारा प्रवाह का मान मैग्नीट्यूड परिवर्तन कर दिया जाए या किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, तो उसी कुंडली से प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। फिर से एक बार इसकी परिभाषा, अब अपन उधर चलेंगे अन्योन प्रेरण की ओर। पहले इसको, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करें तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी परिवर्तित हो जाता है और इस कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ये हिंदी। इसी तरह से अन्योन प्रेरण, अब इसमें मान लीजिए एक ये कुंडली है और इसी के साथ साथ एक दूसरी कुंडली में इसी में लपेट दी। ठीक, अब इस कुंडली में आप करंट फ्लो करिए और उस करंट में मैग्नीट्यूड का जब चेंज करते हैं तो इसके समीप रखी दूसरी कुंडली में भी इंडक्शन होता है और इसका जो कंसर्निंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो इस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान आपने परिवर्तित किया, इस कुंडली में फ्लोइंग करंट का मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया, तो इसके समीप रखी दूसरी जो कॉइल है, इसके समीप रखी जो दूसरी कॉइल है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट के कारण इसमें जो है प्रेरित धारा बहने लगती है या इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब देखिए इनका कंपैरिजन अगर कर लें, इसकी परिभाषा पहले मैं बता देता हूं। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके समीप रखी दूसरी अन्य कुंडली, अन्य आगे दूसरी अन्य कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए तो इस घटना को अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो अब अगर आपको मान लीजिए आंसर आपको किसका करना है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण के रूप में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसका एक पॉइंट जानिए कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो यह घटना स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। और यदि इधर दूसरा अन्योन प्रेरण में क्या लिखेंगे, यदि एक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करने से उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उसके कारण प्रेरित धारा बढ़ती है, तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, मतलब एज डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो फिर यहाँ हम बात करेंगे कि आपको याद आने चाहिए फैराडे महोदय, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए और दोनों नियमों से इसकी ये स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की अपन क्या करेंगे, मैथमेटिक्स देखेंगे। आइए, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप दोनों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम यह कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा प्रेरित हो जाती है या विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है प्रेरण के कारण। तो इसमें क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सदैव प्रेरित धारा के समानुपाती होता है, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये क्या है, दोनों के लिए सेम है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और प्रेरित धारा बही, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पहले नियम से फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आपको
आंसर के रूप में लिखना है तो आपको यहां लिखना चाहिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम से हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या इसको आगे कह सकते हैं कि phi = Li, अगर ये क्या है सेल्फ इंडक्शन है, और इसको यही क्या कहेंगे Mi, अगर ये दूसरी कुंडली से प्रेरित धारा संबद्ध होती है तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया और ये क्या हो गया सेल्फ इंडक्शन हो गया। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये L जो है वो क्या है phi upon I के बराबर हो जाता है, या इसमें क्या है M = phi upon I के बराबर हो जाता है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ L एक नियतांक है, यहाँ कहेंगे M एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहा जाता है। तो ये स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में क्या हो, कभी कभी ये भी आता है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसका मात्रक एसआई मात्रक लिखिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए, इस तरह से। तो स्वप्रेरण गुणांक में भी वही क्या है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप पहले कहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि phi is directly proportional to I, और इस तरह से L = I, जहां L एक नियतांक है, इसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, और यहां लिखिए M = phi upon I, जिसे कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। कभी कभी तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब इसमें देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित करने के लिए यदि हम ये कहते हैं कि यदि I = 1 एम्पियर, I = 1 एम्पियर, दोनों में यदि I = 1 एम्पियर, तब क्या होगा, तब इस सेल्फ इंडक्शन के लिए आप कहेंगे कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है वह phi के बराबर हो जाता है, और इसमें कहेंगे दोनों कुंडलियों का जो आपसी प्रेरण गुणांक है, म्यूचुअल इंडक्शन है, वो भी phi के बराबर हो जाता है। तो प्रथम नियम से अपन इस तरह से स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण की परिभाषा भी आसानी से दे सकते हैं। कैसे, इसको क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं कि यदि किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करने पर उसमें जो प्रेरित धारा है वो एकांक हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रेरण गुणांक का मान चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाता है। इसमें भी आपने कहा कि यदि प्रवाहित धारा या प्रेरित धारा का मान इकाई हो जाए तो ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब इसको अगर हम परिभाषित रूप में कहें कि L को आपको डिफाइन करना है, इसको आपको डिफाइन करना है, तो आप क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक में पहले देख लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर ही होता है, जो उस कुंडली से तब संबद्ध होता है जब कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा का मान इकाई होता है। ये अब इसमें क्या कहेंगे, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान आंकिक रूप से दूसरी कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जब उस कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा का मान इकाई होता है। तो एक परिभाषा ये हो गई। दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। अब दूसरे तरीके का मतलब है बच्चों वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दूसरा नियम। तो आप लिखते क्या तीसरे पॉइंट के रूप में, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या होता है, वो दूसरा नियम होता है E = -dϕ/dt। आपको अच्छे से मालूम है, इधर भी वही चीज लगेगी, E = -dϕ/dt। जब तक इसकी गणित करें तो आप याद कर लीजिए कि क्या होता है दूसरा नियम। याद आ गया? चलिए याद आ गया होगा, मैं फिर से आपको उसको बता देता हूं। इस नियम के अनुसार अब अगर सेल्फ की करें और म्यूचुअल की करें अलग, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरे नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या इसको कहेंगे दो कुंडलियों के मध्य, जब अन्योन प्रेरण की बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण की घटना में दूसरी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इस तरह से अब आपको क्या डिफाइन करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है, यहां सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करना है। इसलिए आप कहेंगे कि बट यू नो, क्या नो, आप क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं तो कहूंगा आप सब जानते हैं। और अभी जाने हैं कि phi = Li होता है, और यहाँ आपने phi = क्या रखा था, Mi रखा है। बस इसको you have to put only, तो E = क्या हो जाता है, -of dy/dt ऑफ ये हो जाएगा Li, और इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो जाएगा, E = -of dy/dt ऑफ Mi। या अब देखिए यहाँ L कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो इसको कह सकते हैं E = -of L × di/dt, और इसको कह देंगे ठीक इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन में ये हो जाएगा M × di/dt। अब इसमें बच्चों जैसे पहली तरह की परिभाषा में अपन देखे थे कि I को सिंगल कर दें, यूनिट कर दें, तो उसमें di/dt यानी धारा में परिवर्तन की दर को इकाई कर दें, तब ये क्या हो जाता है, E = -L × 1 हो जाता है, या सीधे L कर देते हैं, या इसमें इस तरह से ठीक हो जाएगा E = -of M हो जाएगा। अगर हम सिग्नल को छोड़ दें तो E = L या E = M हो जाता है, जबकि ये कब आ रहा है आपका, जब कुंडली या कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, इकाई हो, 1 एम्पीयर/सेकंड। तो इसको अब आप कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ जो सेल्फ इंडक्टेंस है, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंशिक रूप से उस कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है। म्यूचुअल में क्या कहेंगे, किसी कुंडली या दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान दूसरी कुंडली में संबद्ध उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो दूसरी कुंडली में तब संबद्ध होता है जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है। तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका एक्सप्लेनेशन होता है। और अब आपको अगर 4 पॉइंट्स चाहिए तो आप पहली परिभाषा दे दीजिए, दूसरे में सेल्फ इंडक्टेंस की एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा, 3 पॉइंट ये हो गए। और अगर आपको चाहिए तो फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि जो भी राशि आप पढ़ें, भौतिक राशि पढ़ें, उसका क्या याद करें, एसआई यूनिट याद करें। तो पहले अपन एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, इसको एच से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसका भी एसआई मात्रक मतलब अन्योन्य प्रेरण, चाहे वो अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण हो, है तो वो क्या इंडक्शन। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसका भी हेनरी होता है, इस तरह से। और भी कह सकते हैं कि इनके छोटे मात्रक मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी होते हैं। तो मिली मतलब 10⁻³ या उल्टा करेंगे तो 10⁻3, माइक्रो करेंगे तो 10⁻6 या उल्टा हुए 10⁻।